अध्याय 3 के अंतर्गत आप लोग आज पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर का द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहेंगे जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग होता है तथा उसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 होती है। जैसे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। यह होता है एक चर के द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, और इसके जैसे जितने भी समीकरण होते हैं वो कहलाते हैं एक चर के द्विघात समीकरण। एक चर के द्विघात समीकरण को ही वर्ग समीकरण कहा जाता है। तो चलिए इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए चलते हैं प्रश्नावली 1 में। प्रश्नावली 1 में दिया गया है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए और ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ हम बात करें इसमें कितने चरों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ है x x, और इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये वर्ग समीकरण कहलाएगा अर्थात द्विघात समीकरण। और हम दूसरा की बात करें तो दूसरा में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल 1 दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लग रहा है कि एक चर का ये द्विघात समीकरण है, परंतु यदि हम इसको हल करके देखते हैं, चलिए यहाँ पर इसको हल करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल 1। अब इसको हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 होल अपॉन x इक्वल 1। फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल x। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ देखो ये तो इसमें एक चर का ही प्रयोग हुआ है, परंतु इसमें अधिकतम घातों की संख्या 3 है, अतः ये क्वेश्चन 2 ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल 0। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि इसमें एक ही चर का प्रयोग हुआ है और इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये एक चर का द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हमारा एक चर का द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि इसमें x का पावर 1/2 है, हाफ है, इसलिए ये एक चर का द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो x माइनस 2x इक्वल माइनस x है। इसको भी यदि हम हल करके देखते हैं और इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 प्राप्त होता है तो ये वर्ग समीकरण होगी, अन्यथा नहीं। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी हम हल करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 8वां नंबर का क्वेश्चन देखो x प्लस वाई, ये एक चर का तो पहली बात ये समीकरण है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 चरों का प्रयोग हुआ है x और y का। तो ये और साथ में इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 नहीं है, इसलिए ये एक चर का द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग इस तरह से देख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 2 में दिया गया है प्रश्न 1, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। और इसका पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, जिसमें x इक्वल 2 और x इक्वल माइनस 3/2 दिया है। अब देखिए ये वर्ग समीकरण के जो मूल है x इक्वल 2 और x इक्वल माइनस 3/2 ये मूल है अथवा नहीं, इसको हमें जांच करना है। तो ये मूल तभी होंगे जब इन वैल्यू को इस दिए हुए समीकरण में रखने से LHS और RHS दोनों इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि x इक्वल 2 और x इक्वल माइनस 3/2 इस दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल होंगे। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं और जानते हैं कि ये मान जो दिए हुए हैं क्या इस वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम x इक्वल 2 के लिए हल करते हैं। x इक्वल 2 के लिए, इसके लिए हम हल करते हैं LHS को लेकर के लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो यहाँ पर 2 से इस x को रिप्लेस करनी है, तो ये वाला हो जाएगा 2, यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6। आगे ये फिर से हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 2 और माइनस 6। 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ RHS में है 0, तो यहाँ पर RHS से 4 आता है, तो यहाँ पर देखो LHS को सॉल्व करने से RHS का वैल्यू के इक्वल वैल्यू नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम LHS नॉट इक्वल RHS। इसलिए x इक्वल टू दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। चलिए अब चेक करते हैं x इक्वल -3/2 इस दिए हुए वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं। अब इसको हम चेक करेंगे x इक्वल -3/2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर LHS में हमें x के लिए रिप्लेस करनी है, यहाँ पर -3/2 से x को रिप्लेस करनी है, तो यहाँ पर LHS में दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6। अब ये वाला हो जाएगा 2 -3/2 स्क्वायर प्लस -3/2 माइनस 6। अब ये हो जाएगा 2 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9/4। और ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा -6। फिर इस 2 से ये 4 जो है कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9/2 माइनस 3/2 माइनस 6। इसके आगे हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 6/2। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 3 माइनस 12/2। फिर इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 15/2। फिर ये हो जाएगा -6/2। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये 2 से जो है 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा -3। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ भी LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। इसलिए x इक्वल -3/2 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, और ये उसके प्रश्न दिए हुए हैं। अब देखो
इन समीकरणों के मूल हमें ज्ञात करनी है। तो मैं पहला क्वेश्चन से बता रहा हूँ कैसे इसका मूल ज्ञात करनी है। पहला दिया हुआ है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों ब्रैकेट को बारी बारी से 0 से क्या करनी है, कंपेयर करनी है और x का वैल्यू प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ x माइनस 4 को 0 से कंपेयर, x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पर इस साइड में मैं कर लेता हूँ x माइनस 2 को 0 से कंपेयर, तो x माइनस 2 इक्वल मिलेगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर x इक्वल मिलता है -4, इधर ट्रांसफर होकर ये हो जाएगा +4 और यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इस समीकरण के x माइनस 4 और x माइनस 2 के दो मूल्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा, x इक्वल 4 और x इक्वल 2। ये होंगे समीकरण फर्स्ट के आंसर। ठीक है, उसी तरह से ये वाला भी बन जाएगा। ये वाला समीकरण कैसे करोगे, इसको देखो, x माइनस 7 का स्क्वायर है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। इसको आप दो ब्रैकेट में इसका गुणनखंड करके आप इसको हल कर सकते हो। इसी तरह से इसकी बात है तो यहाँ से आप कॉमन निकाल के इसको हल कर सकते हो। इसको भी दो बार ब्रैकेट में लिख के इसको हल कर सकते हो और इसको भी एक बार x को 0 से कंपेयर करके, एक बार इस ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करके आप इन समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्नावली की चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पहला समीकरण दिया हुआ है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, जैसे कि बहुपद में हम मध्य वाले पद को तोड़ते थे, उसी प्रकार से इसके भी मध्य वाले पद को तोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब जैसे बहुपद में हम इसके उभयनिष्ठ निकाल करके, इसके कॉमन निकाल करके हम इसका गुणनखंडन करते थे, उसी प्रकार से यहाँ दो का जोड़ा बना करके इसका हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो इस जोड़े में से बाहर आ जाएगा 3 और x, तो हो जाएगा 3x। तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3x, फिर माइनस का माइनस और 3x से यहाँ बाहर हो गया है तो यहाँ बचेगा 2। अब इन जोड़ों में से बाहर आएगा जो इन दोनों में स्थित होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है तो इसके पास 2 नहीं है, यहाँ 3x है तो इसके पास 3x नहीं है। तो यहाँ देखो 1 जो है सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ से बाहर आएगा 1, तो ये हो जाएगा +1, यहाँ बाहर आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल का 0। अब यहाँ देखो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, तो इस ब्रैकेट को लिखेंगे एक बार 3x माइनस 2। अब इसके बाद उन नंबरों को लिखेंगे जो ब्रैकेट के सामने में है, तो यहाँ है 3x और यहाँ पर है +1, फिर इक्वल का 0। अब दोनों ब्रैकेट को कंपेयर करके हम इस समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं 3x माइनस 2 को 0 से, 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पर 3x से इक्वल हो जाएगा +2 और x से इक्वल हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पर मिलेगा 3x से इक्वल -1 और x से इक्वल हो जाएगा फिर -1/3। तो यहाँ पर x से इक्वल 2/3 और x से इक्वल -1/3 ये समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो ये है समीकरण के मूल। प्रश्न 4 के बाकी प्रश्न जो है इसी प्रकार से हल हो जाएंगे, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है।